नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है और यह खबर शिक्षा विभाग की तरफ से है। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बहुत कुछ कहा है शिक्षकों के लिए और यह जानना बेहद जरूरी है शिक्षकों के लिए, क्योंकि अब यही तमाम जो रूल ऑफ रेगुलेशन है यही चलेगा और अगर कोई शिक्षक इससे कहीं इतर पाए गए तो फिर उसे दंड के भागी भी होने पड़ेंगे। इसलिए यह खबर बहुत जानना जरूरी है कि आखिर शिक्षा विभाग की तरफ से जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने क्या कुछ कहा है। देखिए, एक तरफ जहां शिक्षकों के ड्रेस कोड को लेकर के भी बातें हो रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा देखिए कि विद्यालय के अंदर ऐसे शिक्षक जो पढ़ाई करवाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको लेकर के भी बातचीत है कि आखिर किस तरह से पढ़ाना है, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कहाँ पढ़ाएंगे। ये तमाम बातें जो है एस सिद्धार्थ ने कही है और इस पर सख्त कार्रवाई भी होगी। अगर उसमें कहीं से भी इधर उधर होगा तो फिर जो है शिक्षा विभाग की तरफ से कार्रवाई होगी। कार्रवाई तक की बात कही जा रही है, इसीलिए ये खबर बेहद ज़रूरी है ऐसे शिक्षकों के लिए। और फिर विद्यालय के अंदर तमाम जो गतिविधि होगी, किस तरह की गतिविधि होगी, किस तरह से विद्यालय चलेंगे, वो तमाम बात जो है हम आपको बताएंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग से ये खबरें निकलकर सामने आई है और एस सिद्धार्थ ने खुद कहा है कि किस तरह से तमाम वो बातें होगी, किस तरह से गतिविधि जो है चलेगी विद्यालय के अंदर और शिक्षकों का किस तरह से व्यवहार होगा, शिक्षकों को क्या कुछ करना होगा विद्यालय के अंदर, वो तमाम बातों का जो है हम विस्तार से बताएंगे आपको। और शिक्षकों के ड्रेस कोड को लेकर के भी जो बातें कही गई है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि देखिए, विद्यालय के अंदर जो मध्याह्न भोजन होता है उसको लेकर के पहले बात करें कि देखिए, मध्याह्न भोजन को लेकर के जिस तरह से बातें कही जा रही थी कि बच्चों को बैठ करके खाने के लिए अलग जो है कुर्सी टेबल हो और जिस पर बच्चे उस पर मध्याह्न भोजन में करें, लेकिन उस पर एस सिद्धार्थ ने कहा है कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि बमुश्किल जो है पढ़ाई के लिए जो बेंच डेस्क की व्यवस्था होती है विभाग ने उसको विभाग के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन मध्याह्न भोजन के लिए जो बेंच डेस्क की या कुर्सी टेबल को लेकर के बातें हो रही है वो अभी नहीं होगा। पढ़ाई के लिए जो बेंच डेस्क की बातें हैं वो सही है और उस पर विभाग जो है काम कर रहा है। देखिए, इसके अलावा आपको बता दें कि देखिए, अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा है कि विद्यालय के अंदर कई बार जो है इस तरह की तस्वीर सामने आई है जिसमें देखा गया है कि प्रयोगशाला के अंदर जो है शिक्षक छात्र छात्राओं को वहां पर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। तो इस पर सख्त नाराजगी जताई है एस सिद्धार्थ ने और एस सिद्धार्थ ने कहा है कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। प्रयोगशाला में अगर बच्चों को पढ़ाया जाएगा या जो स्टूडेंट है उनको पढ़ाया जाएगा प्रयोगशाला में तो फिर ये सही नहीं होगा। और एस सिद्धार्थ ने कहा कि कई बार ऐसा हुआ है कि जब वो भ्रमण पर गए हैं, दौरे पर गए हैं, विजिट में गए हैं, तो वहाँ पर देखा गया है कि शिक्षक जो है प्रयोगशाला में वहाँ पर स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे। तो ये सही नहीं है। प्रयोगशाला में जो है आप स्टूडेंट को ना पढ़ाएं, उसके लिए क्लासरूम है, क्लासरूम का प्रयोग करें, क्लासरूम में जो है आप स्टूडेंट को पढ़ाएं, प्रयोगशाला के लिए ही रहने दें। इसके अलावा और भी बातें देखिए शिक्षा विभाग की तरफ से जो निकलकर सामने आया है और बहुत ही सख्त जो है एस सिद्धार्थ ने सख्त लहजे में भी कहा है कि देखिए, बहुत सारी बातें हैं जिसको समझना पड़ेगा। जो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं उसको लेकर के एस सिद्धार्थ ने कहा है कि उस पर भी नज़र होनी चाहिए और गांव के जो लोग हैं, चाहे वो मुखिया है, सरपंच है, कोई भी लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो देखें कि गांव के जो बच्चे बाहर घूम रहे हैं वो विद्यालय क्यों नहीं आ रहे हैं, तो वो भी अपनी नज़र वहाँ दौड़ाएं और कोशिश करें कि ऐसे बच्चे जो है वो भी विद्यालय आए। क्योंकि अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं, साक्षर नहीं होंगे तो समझिए वो गांव के लिए ही समस्या खड़ा करेंगे। तो समझिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ। बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर गांव के बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो वो गांव के लिए ही समस्या खड़ा करेंगे, समस्या उत्पन्न करेंगे। इसीलिए गांव के लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि गांव के लोग भी ऐसे बच्चों को चिन्हित कर उन्हें विद्यालय तक पहुंचाएं, उसकी व्यवस्था करें और उसके लिए जो है हर कोशिश करें ताकि तमाम बच्चे जो है शिक्षा का लाभ ले सकें। और सबसे बड़ी बात कि शिक्षा विभाग की तरफ से कहा जा रहा है, देखिए सिद्धार्थ ने कहा है कि अब सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे निजी विद्यालय में जिस तरह से बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, उस तरह से जो है अब सरकारी विद्यालय में भी बच्चे पढ़ेंगे। अब समझिए कि
क्या कुछ प्लानिंग हो रही है, कितना प्लान तैयार किया गया है शिक्षा विभाग के तरफ से। और देखिए एस सिद्धार्थ ने कहा है कि 1 अप्रैल से ही जो है किताबें मिलनी शुरू हो जाएगी, किताबें मिल जाएगी, क्योंकि निजी विद्यालय में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी 1 अप्रैल को जो है किताबें मिल जाती है। तो यहाँ भी जो है इस तरह से किताबें मिलेंगी और उसी तरह की व्यवस्था जो है, तमाम तरह की व्यवस्था जो है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव कह रहे हैं एस सिद्धार्थ की उसी तरह की व्यवस्था जिस तरह से निजी विद्यालय में व्यवस्था की जाती है उसी तरह से व्यवस्था जो है यहाँ भी होगी और वही तरीके से उसी तर्ज पर जो है अब सरकारी विद्यालय में भी चलेंगे और 1 अप्रैल को ही जो है किताबें तमाम बच्चों को मिल जाएगी ताकि उन्हें कोई असुविधा नहीं हो, उन्हें कोई परेशानी नहीं हो। ऐसे बच्चों के लिए देखिए कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने क्या कुछ कहा है। और आपको बताते हैं कि देखिए अब कहा यह भी जा रहा है कि स्कूलों के अंदर जो है, विद्यालय के अंदर जो पढ़ाई को लेकर के जो बातें हो रही है उस पर भी जो है एस सिद्धार्थ ने कहा है कि उसको लेकर के देखिए बाकी जो शिक्षक हैं वो लगभग सही हैं, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन कुछ शिक्षक जो है, कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता का जो है एक खबरें आती हैं और वो दिखता है, ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे ही गिने चुने ऐसे शिक्षक होते हैं जो तमाम जो गतिविधि हैं उसमें कहीं ना कहीं वो बाधा डालते हैं। तो ऐसा नहीं हो, शिक्षक जो है अपने कर्तव्य का पालन करें और तमाम तरह की जो परेशानी है उसको जो है फिर शिक्षा विभाग देखेगी। और ड्रेस कोड को लेकर के देखिए सबसे बड़ी बात कि शिक्षकों को लेकर के जो ड्रेस कोड को लेकर के बातें हो रही थी उस पर जो है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा है कि नहीं, ड्रेस कोड जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, इस तरह की कहीं कोई बातें नहीं है, लेकिन हाँ जींस और टी शर्ट पहन करके शिक्षकों को नहीं आना है। और ये बातें पहले भी कही गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो इसको इग्नोर कर रहे हैं, ये बातें उनको समझ में नहीं आ रही है, यानी सख्त हैं। एस सिद्धार्थ इस मामले में पूरी तरह से सख्त है और समझिए कि उन्होंने कह दिया कि अब टी शर्ट और जींस पहन करके नहीं आना है विद्यालय। इससे पहले भी बातें कही गई, लेकिन फिर से वो कह रहे हैं कि जींस और टी शर्ट पहन करके विद्यालय नहीं आना है। तो देखिए उस पर भी जो है एक कड़ा विरोध है और इसको अब जो है तमाम ऐसे शिक्षक जो विद्यालय जाते हैं उनको समझना पड़ेगा कि शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है और ये पूरा जो है उसमें सख्ती की जाएगी। अगर इस पर जो है सही से अमल नहीं किया जाएगा शिक्षकों के द्वारा तो फिर सख्ती होगी, क्योंकि अपर मुख्य सचिव जो शिक्षा विभाग के हैं एस सिद्धार्थ, उन्होंने कहा है कि ठीक है कई बार इन चीज़ों को कहा गया है, लेकिन देखा जा रहा है कि कई शिक्षक हैं जो अभी भी जीन्स और टी शर्ट में आते हैं। ड्रेस कोड अलग से कुछ नहीं है, लेकिन जीन्स टी शर्ट पर मना है, यानी जीन्स टी शर्ट पहन करके नहीं आना है। तो ये तमाम तरह की बातें शिक्षा और शिक्षकों को लेकर के, विद्यालय को लेकर के शिक्षा विभाग की तरफ से ये तमाम बातें कही गई। और देखिए कि किस तरीके से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ तमाम बातें कह रहे थे और ये भी कह रहे थे कि अब इस पर सख्ती भी होगी। अगर इन तमाम चीज़ों में कहीं कुछ ढुलमुल रवैया अपनाया गया तो फिर प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी, विभाग की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए अब शिक्षक जो है, जो कुछ एकाध हैं, वो अपने तरीकों को जो है ठीक कर लें और समझ लें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।